आज हम करेंगे एसएससी में प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित समयावधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई 24,000 रुपये की राशि 26,460 रुपये हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 रुपये हो जाएगी। तो निवेश इसमें कैसे करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितनी है, 5% है। 5% पार्ट वैल्यू कितनी होती, 1/20 होती है। तो हम क्या करेंगे, कितनी हो जाती है, मिश्रधन 26,460 हो जाती है बटे मूलधन कितना 24,000 और कितना 20 से कोई धन कितना 20 में 1 रुपये धन मिल जाता है, तो 21 यानी कि 21/20 के पावर तीसरा टाइम में। तो हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, काट लेते हैं। 6 चौको 24, 400 हो जाएगा। ये 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 कम 6 यानी कि आ जाएगा 441 बटे 400 बराबर 21/20 के पावर टी टाइम, यानी कि 441 किसका वर्ग होता है, 21 का। 400 कितना होता है, 20 का होता है वर्ग, कितना आएगा 2, यानी कि टी समय कितना आएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। 2 वर्ष मतलब 24 माह कह सकते हैं 2 वर्ष को। कितना 24 माह में पूछा गया था, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत की कमी आई है, कितनी 15,000 थी, 750 थी और कितनी हो गई है 14,490 हो गई है। कितना कम हो गई है, हम दोनों का अंतर ले लें, 1260 कम हो गई है। तो 1260 कम हुई है, किससे कम हुई है, 15,750 से। परसेंट बना लें, 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट बन जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएंगे, 25 से काट लेंगे, 25 चौको कितना होता है 100, 25 छक्का 150, 25 ते 75 होगा। 63 दूना कितना होगा, 63 दूना कितना 126 होगा। तो आ जाएगा 4 और 2 मल कर लेंगे, कितना बचेगा 4, 8% हो जाएगा। कितना 8%, यानी कि कितने परसेंट कमी हुई, 8% की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी को 5 घंटे में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल ज्ञात करना है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो टाइम कितना लगेगा, 20 दूरी बटे चाल, 4 से 20 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 घंटे लगेगा। और फिर 5 घंटे में कितने किलोमीटर, कितने 5 घंटे तक किस चाल से चाहता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ देख लें कितनी दूरी लगेगी, 25 किलोमीटर लगेगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी, पहले 20 किलोमीटर फिर बाद में 25 किलोमीटर। समय कितना, पहले 5 घंटे बाद में भी 5 घंटे, यानी कि 10 घंटे, यानी कि 45 बटे कितना औसत चाल आ जाएगी 10, जिसे हम कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर
निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। मान लें दो ये स्टेशन होगी, टोटल दूरी 100 किलोमीटर की है। तो एक दूर चलती है ट्रेन तो आगे आके कितने किलोमीटर पर मिलती? 70 किलोमीटर। टोटल दूरी 100 है तो बची कितनी दूरी होगी? 30 किलोमीटर। तो दूरियों का अनुपात 7:3 डिस्टेंस का बन जाएगा। दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात स्पीड का एक ही होता है, कितना? 7:3 ही रहेगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा के आधार पर एक दूसरे से जुड़े गए हैं। परिणामी घननाप का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। 3 घन है, एक की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अगर कुछ इस तरह से रखे गए होंगे घन, कुछ इस तरह से रहे होंगे जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी? 5-5 है। और अगर हम इसकी अब बात करें लंबाई की, ये तो लंबाई ये हो जाएगी 15 हो जाएगी। यल का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बी का मान चौड़ाई कितनी? 5 हो जाएगी। ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 5। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो फार्मूला होता है 2LB BH प्लस HL होता है। तो हम रख लें 2L इंटू बी यानी कि 15×75 यानी कि BH यानी कि 25, 5 मल्टीपल HL यानी कि फिर से 75। सबको जोड़ लेंगे तो 2 इंटू 175 हो जाएगा। कितना? 175। 175 दूना कितना होता है? 350 होता है। कितना? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि A/B 4:6 है तो B/C 10:11 है तो C का मान बताना है। यानी कि A/B समानुपात 4:6 है। इस तरह से तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो यानी कि 6A बराबर 4B काट लेंगे, 2 से कट जाएगा। 2 ते 6, 2 दूना 4। 3A बराबर 2B हो जाएगा। तो A/B का अनुपात पलट जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगा A के पास और A आ जाएगा 3 किसके? B के। यानी कि A और B का अनुपात 2:3 हो गया। इसी तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11B बराबर 10C हो जाएगा। तो B अनुपात C का हो जाएगा 10 अनुपात कितना? 11 हो जाएगा। तो हमें बराबर करना है A, B और C। यानी कि A कितना है? 2 है। B कितना है? 3। फिर B कितना है? 10 और कितना है? 11। तो अब इसको हल करेंगे तो 10 का इस तरफ मल्टीपल कर लेंगे और 3 का इस तरफ। यानी कि हमें A/B नहीं, A/B अनुपात और C तीनों को निकाल लेते हैं। 10 का 20 हो जाएगा 2 में मल्टीपल। 3 का 10 में 30 मल्टीपल। 3 का 11 में 33। यानी कि A/B/C का अनुपात 20, 30 और 33 पता चल गया। हमें C और किसका? A का चाहिए। C कितना है? 33। A कितना है? 20। यानी कि C का अनुपात A आ गया 33 अनुपात कितना? 20। ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। सबसे लंबा विकर्ण बताना है घन का, जो बड़ा घन है। तो भुजाएं A, पहला घन A1 मान ले 8 सेंटीमीटर। तो A
वन घन क्या वर्ग घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब कितना 512 हो जाएगा। अब इसी तरह से A2 भुजा जिसकी दूसरी भुजा A2 मान ले जो 1 सेंटीमीटर है, तो A2 का घन का आयतन कितना होगा, एक ही रहेगा। इसी तरह से A3 यानी कि तीसरा जो है 6 सेंटीमीटर भुजा, उसको मान लिया A3 भुजा, यानी कि अगर आयतन A3 की बात करें तो 6 का घन का होता है 216। तो इन सभी को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, जिस आयतन का योग कितना 512 1 प्लस 216, सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। यानी कि एक क्यूब बराबर 729 जो पिघला के बनाया गया है, यानी कि जो पिघला के बनाया गया है उसकी भुजा निकालें तो क्यूब इस तरफ जाएगा, तो 729 से यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की बात करें, विकर्ण घन का विकर्ण होता है A√3 यानी कि 9√3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 2 गुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों में संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सके। ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी कि क्षमता जो आएगी वो कितनी 2:1 होगी। दिनों का अनुपात क्या बदल जाते हैं, यानी कि 1:2। कितने का अंतर है, एक रेशियो बराबर कितना अंतर दिया है 45 दिन, यानी कि एक कोई काम 45 दिन में कर सकता है, इससे 2 गुना समय लगाता है, यानी कि 2 रेशियो बराबर की अगर हम बात करें तो 45 दूना कितना होगा 90 हो जाएगा। बी कितने दिनों में काम करेगा 90 दिनों में। तो हमें दोनों का निकालना है, ए 45 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो टोटल काम 90 आ जाएगा। तो ए का एक दिन का काम होगा 45 का भाग देंगे 90 में 2, बी का भाग देंगे तो 1, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना 3 काम करते हैं। तो करना कितना है 90 काम करना है, तो 90 में 3 का भाग दे दें, यानी कि कितना 30 दिन आ जाएगा। जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क होता है, यानी कि 90 जो है टोटल वर्क है। टोटल दिन कितने आए 30 दिन आ जाए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं समानता को 75 मील प्रति घंटे की चाल से क्रमशः x से y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उसे स्थान पर y से z तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। x से किस दर जाना है, y तक किस मील से 75 मील प्रति घंटे, यानी कि वो कितने घंटे जा रही 3 घंटे जा रही। तो क्या डिस्टेंस क्या आ जाएगी, चाल इंटू समय, तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, यानी कि 225 किलोमीटर चल लिया है। अब क्या y से अब z तक जाना है 30% वृद्धि करके, और वो भी 2 घंटे तक, यानी कि चाल कितनी थी 75, अगर 30% कर दें तो 130/100, और कितने घंटे जाना है 2 घंटे जाना है 2 घंटे। तो जी 25 से काट ले, 25 से 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना 65, 2 से काट लें पहले 65 आएगा, 65/2, 65 का कितना होता है 195/2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी 195 किलोमीटर जाएगी।
तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना, पहले 225, फिर कितना 195, कुल समय कितना, पहले 3 घंटे बाद में 2 घंटे, यानी कि टोटल 5 घंटे। 225 195 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 420 किलोमीटर बटे 5 घंटे। 5 का भाग देंगे परवर्ड 40, 5 को 20 मील प्रति घंटे आ जाएगा कितना, 84 बटे, इसमें ऑप्शन गलत हैं, आंसर 84 आएगा। ये जो 86 है यहाँ पर हम 84 कर सकते हैं, ऑप्शन पहला ऐसे सही हो जाएगा, यहाँ पर 84 ही रहेगा, ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करना है, यानी कि 5% से बढ़ रही है, पार्ट वैल्यू तोड़ेंगे तो 1/20 होगी। अगर पहले 20 रही होगी तो अब हो गई होगी 21, वो भी कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो हम ये पार्ट वैल्यू को कितने बार प्रयोग करेंगे, 3 बार प्रयोग करेंगे, 20 से 21। अब क्या करेंगे, 20 का मल्टीपल इस तरह से करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा। 21 इंटू 21 का मल्टीपल करेंगे तो 21 का जो घन होता है वो 9,261 होता है। रेशियो बराबर दिया गया भी है कितना, 92,61,000 दिया गया है। तो एक बार कट जाएगा, एक रेशियो बराबर 1,000 आ जाएगा और 8,000 रेशियो बराबर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 5/19% का लाभ कमाता है। ये पार्ट वैल्यू किसके 1% है, 1/19 का है। अंश में क्या है, कम तौली गई वस्तु, कम तौली गई वस्तु, जितना भी कम तौली जाए वो अंश में होता है। हर में जो 19 है ये क्या है, तौली गई, यानी कि तौल के व्यवस्थित जो दी गई होगी, तौली गई वस्तु है। तो लेने कितना है, 1 किलोग्राम, यानी कि दोनों का योग 19 और 1 का योग कितना, 20 रेशियो और 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम होता है। तो 20 से 1,000 कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। तो हमें कम तौली गई वस्तु का निकालना है, यानी कि 1 रेशियो का मान निकालना है। तो कितना कम तौला गया, 50 ग्राम, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है जैक और जॉन, जैक है और जॉन है का अनुपात 7:13 है। फिर किसका दिया है, जॉन और जोनास 9:11 हो, धन का अनुपात है। जैक के पास 63,000 रुपये, तो हम दोनों का अनुपात पहले बराबर करें तो 9 का यहाँ मल्टीपल 13 का, तो जैक जो है, जैक 9 सत्ते 63 और ये जॉन है, जॉन है कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और जोनास है ये 113 का 11 में मल्टीपल होगा तो कितना 143, 63:117:143 का अनुपात बनेगा। अब क्या दिया गया है, जैक के पास दिया है 63,000 रुपये हैं, 63,000, यानी कि 63 रेशियो बराबर कितना दिया है, 63,000 दिया है, कट जाएगा तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 100 आ जाएगा।
तो 143 रेशियो बराबर, तो 14300 यानी कि 14,300 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 14,300 का ऑप्शन ये सही होगा। इसमें 14,300 दो एक्स्ट्रा लिख गया है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मातम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है? 24 है। एलसीएम कितना है? 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या कितनी है? 180 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या 180, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, बराबर एलसीएम कितना? 24 गुणा कितना? एचसीएफ कितना? 2400। हमने अक्सर पढ़ा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। उसी से हम काट लेते हैं कितना? 0 से ये 0 लेस होगा। 6 त्रिक 18 होता है, 6 चौक 24, 3 24 यानी कि 8 चौको 32 मल्टीपल हो जाएगा कितना? 32 320 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। पहले वो 1200 रुपये कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 1800 रुपये। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि पूछी गई है। ऑप्शन इसमें ये दशमलव नहीं है, पॉइंट गलत लग गए हैं, ऐसा ही है। ऑप्शन मैच कराना है, सॉरी, इसको देख लेते हैं। 1200 से कितना हो गया? 1800 कितना बढ़ गया? 600 बढ़ गया है। किससे? 1200 से बढ़ गया है। काट लेंगे तो 1/2 परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लें, 2 का भाग 100 में दे कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कौन सा सही है नहीं है, तो हम पहला उठा के चेक करना पड़ेगा। पहला 13 माइनस 7 प्लस 8 गुणा कितना? 9 रहेगा, प्लस 63 रहेगा, भाग 9 रहेगा, बराबर कितना? 88 रहेगा। हमें सबसे पहले बॉड-मॉस के नियम के अनुसार भाग देना है। 9 का भाग देंगे 63 में तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी कि 13 माइनस 7 प्लस 8 गुणा कितना? 9 प्लस 7 बराबर 88। तो 8 का 9 में मल्टीपल होगा, 8 9 कितना? 72। 13 माइनस 7 प्लस कितना? 72 प्लस 7 बराबर कितना? 88। तो क्या करें? 7 को 13 से लेस कर लें, कितना? 5 प्लस 72 प्लस 7 बराबर कितना? 88। तो सबको जोड़ लें, कितना आ जाएगा? ये 72, 7 और 5 जोड़ लेंगे 84 बराबर 88। तो ये 84 बराबर 88, जबकि क्या आना चाहिए? दोनों पक्ष में ये बराबर नहीं है, दोनों पक्षों में 88 ही आना चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन इसका गलत है। ऑप्शन पहला गलत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कहीं ना किसी एग्ज़ाम में।